मैंने किसी से सुन लिया था कि कोड शेफ करना है, तो मैं कोड शेफ पे गया, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड है, राइट? इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव मल्टीपल ऑफर्स, राइट? अगर तुम्हारे पास मल्टीपल ऑफर्स है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लेवरेज है। तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें बताओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल थे एंड आपने कैसे आंसर किया उन चीजों को? हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सौम्य है जिनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने 12 से ज्यादा कंपनीज फोड़े हैं। तो डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम भी कुछ ऐसा ही एक्सेप्शनल करके दिखाएं। हाय सौम्य, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे हमारे ऑडियंस के लिए? हाय एवरीवन, सौम्य रंजन मोहंती हियर। आई एम an upcoming software engineer at Microsoft, and I am a 2020 graduate and I am a Google certified mobile and web specialist। तो मेरा जो काम होता है वो मेनली फोकस होता है फ्रंट एंड पे, वेब डेवलपमेंट पे। And so in my 2.5 months of experience, as Anshika said, I have cracked to 12 companies. So I would like to share that experience with you guys. So सामने सबसे पहली चीज जो मैं जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था, तो क्या सारे कंपनीज के जो इंटरव्यू प्रोसेस थे वो सिमिलर थे? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो मतलब स्टार्टिंग में मेरा जो प्रिपरेशन था उसका स्टार्टिंग में मैंने अप्लाई किया था नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में। तो उसमें क्या बोलते हैं, डीएस एल्गो होता है, फिर नॉर्मल एलएलडी राउंड्स होते हैं एंड मैनेजरल राउंड्स होता है। लेकिन the roles which were front end specific, the roles which I applied in the later part of my preparation journey, so those roles में in those interviews, front end was the most important part, right? Like front end was the most focused part, like web development, web fundamentals, web security, JavaScript, etc. And DSA was also there, but it was a very the questions, you can say it was lead code easy to lead code easy medium, right? More importance was given on the front end part of it. Would you like to break down कि total कितने number of rounds होते हैं आपके इंटरव्यूज में, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रंट एंड रोल? सर, जब मैं कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी ना, तो मुझे दो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी। सबसे पहला, क्योंकि मैं खुद एक टियर 3 कॉलेज से थी, तो मेरे कैंपस में बहुत अच्छे कंपनीज नहीं आते थे। और दूसरा, जब मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रही हूँ तो यार मेरे को रिवर्ट नहीं आ रहा, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। आज के टाइम पे हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। री-लेवल बाय अनअकैडमी एक 5-डे इवेंट लेकर आया है, री-लेवल सिलेक्ट। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक सिंपल सा टेस्ट देना है एंड इसके थ्रू आपको मौका मिल सकता है बड़े बड़े कंपनीज में काम करने का, जैसे कि आपके टाइम्स नेटवर्क हो गए, विंगीफाई हो गए, ऐसे ही काफी सारे कंपनीज हैं। यार देखो, इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा देती हूँ। प्रथम ने जब कॉलेज से ग्रेजुएट किया था, तो उनको जैसे कंपनी में काम करना था, जैसा पैकेज चाहिए था, उनको वैसा पैकेज और कंपनी नहीं मिला। ऑफ कैंपस भी उन्होंने अप्लाई किया, बट डेफिनेटली जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल भी शेयर किया, रिवर्ट नहीं आता है ज्यादा। तो उन्होंने री-लेवल फ्रंट एंड टेस्ट दिया था एंड उसके थ्रू आज के टाइम पे वो विंगीफाई में एक फ्रंट एंड इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं। यार देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोसेस सिंपल है। 1 से 5 जून के बीच में जाओ और टेस्ट स्लॉट बुक करो। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चूज कर लो कि फ्रंट एंड देना है, बैक एंड देना है, फुल स्टैक देना है एंड डेफिनेटली हम अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि इसके थ्रू हमें 10 से 15 लाख तक की जॉब्स मिल सकते हैं। अभी जाओ और रजिस्टर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रंट एंड स्पेसिफिक इंटरव्यूज की अगर बात करूँ तो कोई कंपनीज में डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल्स आ जाते थे, कोई कंपनीज में आई हैड टू गिव दी इनिशियल ऑनलाइन असेसमेंट, राइट, वेदर इट बी ऑन हैकरअर्थ और हैकररन। तो वो क्वेश्चंस जनरली डीएसए के अराउंड ही होते थे। तो उसके बाद देयर आर 2 to 3 one-on-one राउंड्स, लाइक इंटरव्यू राउंड्स। उसमें डीएसएल को भी पूछ सकते हैं, एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और JavaScript fundamentals, web fundamentals related to front end, right, related to front end, back end, performance, etc. तो वो पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक हायरिंग मैनेजर, टेक्नो मैनेजर राउंड काइंड ऑफ होता है। तो या ओके, सो इज इट लाइक कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स को जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करके इसमें सॉल्व करोगे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोल में जा रहे हो? तो मैं अगर अपना बात बोलूँ तो मैं C++ में जनरली डीएसएल को क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो ठीक है, कोई इंटरव्यूअर्स दे एग्री टू यूज C++ और एनी लैंग्वेज दे वांट, but it is more it is like it would be more impressive if you could do it in JavaScript, right? Because JavaScript is the main language for front end. तो तुम JavaScript भी यूज करने वाले हो and it will be a good thing. So ये तो हमने बात करी इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। अब एक चीज जो मैं पर्सनली जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि उनको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिले और वो क्रैक करें।
तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही कि आपने 12 से ज्यादा कंपनीज लाइक ऑफ कैंपस जाके क्रैक कर लिया? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन अंशिका। तो मेरा जो 2.5 मंथ्स का प्रिपरेशन था, उसके जो फर्स्ट कुछ वीक्स थे उसमें मैंने DS Algo और LLD पे ज़्यादा फोकस किया। तो उसके बाद फिर मैं अपना वेब डेवलपमेंट का जो फंडामेंटल्स है उसको रिवाइज किया। देयर इज अ वेरी गुड प्लेलिस्ट अवेलेबल बाय अक्षय सैनी, उसमें दैट इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर रिवीजन, राइट? तो उसमें रिवाइज किया नमस्ते जावास्क्रिप्ट करेक्ट। तो दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। और उसके अलावा बहुत सारे स्मॉल चैलेंजेस थे, जैसे जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स व्हिच होस्ट स्मॉल जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस। तो उसमें मैंने प्रैक्टिस किया एंड आई रीड अप अबाउट जावास्क्रिप्ट एंड वेब फंडामेंटल्स। तो उसके बाद मैंने फ्रंट एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें मैं ब्रेक डाउन करूंगी। सबसे पहला, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द रिसोर्सेज DS प्रिपरेशन के लिए भी और फ्रंट एंड स्पेसिफिक रोल के लिए भी, जैसे आपने अभी नमस्ते जावास्क्रिप्ट लिस्ट किया, उसके अलावा कुछ और ऐसी आप लिस्ट कर सकते हो? श्योर। तो DS स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ, एक जैसे लाइक LeetCode एंड अदर प्लेटफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट? यू डू नॉट नीड टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द पैटर्न्स, राइट? देयर आर 2 pointers पैटर्न, स्लाइडिंग विंडो एक्सेट्रा। So there is a very good website called LeetCode Patterns. So I'll give the link, right? So उसपे pattern wise questions है, like 10 questions based on 2 pointers, for example, 10 questions based on recursion and backtracking. तो उससे अगर तुम सेम टाइप के क्वेश्चंस लगातार करोगे one by one, then you will get a hang of the entire algorithm and the entire technique. तो DS Algo में वो था एंड I just followed LeetCode. I did not use any other other platform. और एक एक्सटेंशन है LeetCode Video Solutions करके, एक्चुअली I created that extension. तो उसमें क्या होता है कि you will actually get a video solutions tab in the LeetCode interface itself. तो उस पर क्लिक करते ही तुमको जो क्या बोलते हैं इसको, पूरा YouTube पे जो solutions है वो you will see in LeetCode itself. So you do not need to go to YouTube or somewhere else to search the solutions. So yeah, these were the resources for DSA. And if I say about front end, तो front end के लिए there is a very good blog you can say by Google, right? Web.dev. That's a very good resource. There is a interview preparation, front end interview preparation kind of a website called biginterview.dev. So the website is bfe.dev, right? And कुछ छोटे मोटे GitHub repositories हैं जिसमें challenges हैं like which you have to solve in vanilla JavaScript. I will also give that link to you that you can share. Got it. So nice that you pointed out all of these resources. Also, to just add on what you said regarding DSA preparation on LeetCode, like I also feel the same कि सिर्फ LeetCode के help से आप एक बहुत ही अच्छा DSA prepare कर सकते हो. Like you don't need to then go through other books, other videos or other different websites. अब इसका सेकेंड पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2.5 मंथ्स प्रिपरेशन की, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौम्य ने डे 0 पे C++ या जावा सीखना नहीं शुरू किया था। लाइक उनकी बेसिक्स पहले से ही स्ट्रांग थी, कॉलेज में उन्होंने काफी काम करा है। इस 2.5 महीने के फ्रेम में ही शेयरिंग कि कैसे उन्होंने, जो उनका एक गैप हो गया था, लाइक आफ्टर कॉलेज उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, एक गैप क्रिएट हो गया लाइक इंटरव्यू के स्पेसिफिक, कैसे उन्होंने इस 2.5 महीने में रिगार्ड के उस पर काम किया एंड देन जाके इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, राइट सौम्य? यप एब्सोल्युटली। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं आपके लिए, ऑडियंस के लिए, कि समझने की कोशिश करते हैं कि सौम्य ने अपने कॉलेज में क्या चीजें सही करी हैं जिसकी वजह से आज इस पोजीशन पे वो खड़े हैं। तो सौम्य, आप अपने कॉलेज जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि क्या आपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ना शुरू कर दिया या क्या क्या चीजें वहां पे करी हैं? तो फर्स्ट ईयर में व्हेन आई जॉइंड IIIT भुवनेश्वर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट ईयर में आई वाज वेरी क्लूलेस, लाइक I did not know what is open source. Like right now there are a lot of YouTube channels, there are a lot of good resources जो कि तुमको बता रहे हैं कि क्या होता है, राइट? लाइक दिस इज कोडिंग, दिस इज ओपन सोर्स, राइट? LeetCode ऐसा होता है। तो मेरे को कुछ पता नहीं था, मैंने किसी से सुन लिया था कि कोडशेफ करना है, तो मैं कोडशेफ पे गया, लेकिन ये क्वेश्चन से बहुत हार्ड है, राइट? इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन सिंपल माय कॉलेज थिंग्स, राइट? तो वही मैं फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ किया नहीं, फर्स्ट ईयर में वही मतलब एकेडमिक से फोकस किया था, ठीक है, और बहुत अच्छा नंबर्स भी आए थे इसलिए। फिर क्या हुआ कि सेकंड ईयर से क्या हुआ, आई वाज लाइक फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स एज वेल, बट ड्यूरिंग द समर वैकेशन आई समवन इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, लाइक कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने एक लिंक शेयर किया एक बूट कैंप का, लाइक अ कोर्स, राइट? इट इज अ कोर्स बाय NPTEL एंड IIT मद्रास वाले कोलैबोरेट करके कर रहे थे। इट वाज रिलेटेड टू द कोर्स नेम वाज इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट, राइट? वो कोर्स एक्चुअली मेरा इट वाज अ, यू कैन से इट वाज अ लकी चार्म फॉर मी, क्योंकि उसके using that course I learned about what is web, right? तुम google.com जब हिट करते हो ब्राउजर पे तो क्या क्या होता है, राइट? the entire stack, right? फ्रंट एंड बैक एंड पूरा चीज मैंने सीखा। आफ्टर दैट कोर्स मेरे को वेब डेवलपमेंट से बहुत इंटरेस्ट आने लगा, एंड उसके बाद से मैं
लाइक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में सारा टाइम वेब डेवलपमेंट पे ही फोकस किया हूँ। तुम्हारा स्किल्स को शार्पन करने के लिए आई केम टू नो दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड हैकाथॉन्स, राइट। तो हैकाथॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत सारे हैकाथॉन्स पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। मैंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करने का ट्राई किया और वही मेरा सेकंड थर्ड ईयर ऐसे ही चला गया। फिर थर्ड ईयर में आई रिमेंबर आई ऑल्सो क्रैक द लाइक मेरे को एक सर्टिफिकेशन मिला गूगल से कि आई एम गूगल सर्टिफाइड मोबाइल एंड वेब स्पेशलिस्ट। उसके लिए एग्जाम होता है, तो वो मैंने एग्जाम देके क्लियर किया था। तो वही सेकंड एंड थर्ड ईयर में मैंने वेब डेवलपमेंट फोकस किया। आई ऑल्सो लर्न अ बिट अबाउट ब्लॉकचेन, लाइक आई क्रिएटेड सम एप्लीकेशंस। और मैंने साइड प्रोजेक्ट्स करना कभी बंद नहीं किया था। तो मेरा हमेशा मन था कि कुछ ना कुछ मैं बनाते रहूँ। इतना हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का यही फायदा है कि तुमको अवार्ड मिलने का तो चांसेस है ही है, कोलैबोरेशन करने का भी चांसेस है, प्लस यू आर गेटिंग अ साइड प्रोजेक्ट फॉर फ्री, राइट। गॉट इट। सो जब हम हैकाथॉन की इतनी बात कर रहे हैं तो स्वामी आप थोड़ा सा बताओगे हैकाथॉन में एक्चुअली होता क्या है? यप, तो हैकाथॉन्स आर लाइक आई विल एडवाइस एवरीवन हु जब भी तुमको मौका मिले यू शुड एटलीस्ट टेक पार्ट इन अ हैकाथॉन वंस। तो हैकाथॉन में कैसा क्या होता है कि यू गेट अ वेरी स्मॉल टाइम, लाइक नॉर्मली 24 आवर्स का होता है हैकाथॉन। And it is in a particular location. For example, they might call you to Bangalore or Delhi, or it might be in some college also. तो उधर क्या होता है, there are certain themes, right? Generally there are certain themes related to transportation, for example, or education, right? You have to think of an idea, you have to build that application, right? And it should be a production ready application, like people should be able to use it, right? तो ये पूरा चीज़ तुमको 24 आवर्स में या फिर 48 आवर्स के अंदर करना होता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तुम तीन चार बंदों के साथ कैसे कोलैबोरेट करोगे, राइट, क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट, राइट। यू हैव टू डू आई विल डू समथिंग, यू डू समथिंग, देन विल कोलैबोरेट, राइट। गिटहब यूज करना, राइट, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। यू विल कम टू नो द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तुम एक 24 आवर्स में सीख रहे हो। एंड द थ्रिल ऑफ बीइंग इन हैकाथॉन, राइट, रात भर ना सो के to participate in hackathon, that is a very good experience. I will encourage everyone to take part in that. एक चीज और समित, जब आपने प्रोडक्शन रेडी कोड बोला तो आई थिंक यू मेंट हियर कि बेसिकली आपका एक प्रोटोटाइप या एमवीपी रेडी होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप एक दिन में सब कुछ बना दोगे, राइट? या लाइक गलती से मैंने प्रोडक्शन रेडी बोल दिया, तो उसका मतलब है कि एक यूजेबल एमवीपी होना चाहिए। जो तुम्हारा मेन फीचर है, जो तुम्हारा आइडिया का मेन कोर थिंग है, वो तुमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बस वही है। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लोगों को पता कैसे चले कि हैकाथॉन्स हो रहे हैं? लाइक कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आता है कि हैकाथॉन होने वाला है, कुछ भी? हाँ, तो एक तो है कि देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड डेयर टू कम्पीट। तो उसमें हैकाथॉन्स आते हैं। हैकर अर्थ hackerarth.com/challenges पे जाओगे तो तुम फिल्टर आउट कर सकते हो हैकाथॉन्स पे, ठीक है। तो उधर हैकाथॉन्स आते हैं। और मैं जनरली एक्टिव रहता हूँ ट्विटर पे। तो ट्विटर पे वेब डेव कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो हैकाथॉन्स वगैरह एंड लिंक्डइन, ट्विटर पे ज़्यादातर पोस्ट होते रहते हैं। तो लेकिन मेरा जो मतलब जितना भी मेरे को हैकाथॉन्स के बारे में पता चल रहा है, मोस्टली दे वर फ्रॉम हैकरअर्थ एंड dare2compete.com। तो उस दोनों वेबसाइट को तुम यूज कर सकते हो। एंड एक और चीज, अगर आप हैकाथॉन में जीतते हो तो आपको बहुत अच्छे प्राइजेस में मिलते हैं। एंड आई थिंक कुछ कंपनीज तो हैकाथॉन के बेसिस पे हायरिंग भी करती हैं। और एक चीज है कि जैसे तुमने बोला कि लाइक मेनी कंपनीज डू दी हायरिंग थिंग, राइट। तो हमारा जो फिलिप्स कोड2केयर हैकाथॉन था, तो हमारा टीम ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 में था। तो उन्होंने हमको डायरेक्टली बैंगलोर फ्लाई किया था और उधर वो नेशनल फिनाले हुआ था और उन्होंने हमारा डायरेक्ट पीपीआई लिया था। इट वाज नॉट अ लाइक डायरेक्ट हमको हायर तो नहीं किया था, लेकिन उधर हमको डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का ऑफर मिला था। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब आप वहां से फिर डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो और वहां सेलेक्ट हो गए तो आप हायर हो जाओगे कंपनी के द्वारा, राइट? एग्जैक्टली। ओके, नाइस। सो स्वामी, अभी आप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने वाले हो, राइट? ठीक है, तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें बताओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल थे एंड आपने कैसे आंसर किया उन चीजों को? श्योर। तो माइक्रोसॉफ्ट में मेरे को कॉल आया था रिक्रूटर से। दे हैड माय रिज्यूमे इन द डेटाबेस, राइट। तो मेरे को कॉल आया था कि दे आर हैविंग एन फ्रंट एंड हायरिंग ड्राइव। सो आई डिड नॉट नो दैट माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट दिस फ्रंट एंड स्पेसिफिक हायरिंग ड्राइव। सो आई वाज रियली एक्साइटेड। And उसका जो फर्स्ट राउंड था, it was a machine coding round, right? We were given 2 hours, and no one will see you, like you will be given 2 hours. Starting में तुमको एक application मिलेगा, you have to complete those features. There are basically 3 kinds of features, like required, important, and bonus, right? You have to complete the required features anyhow, and bonus और important वाले तुम कर सकते हो अगर तुमको time बचे। And in this interview, the main thing was you were not allowed to use any frameworks, right? You were not allowed to use React, Angular, any libraries were not allowed. You have to use only vanilla, HTML, CSS and JavaScript. तो वो तुम्हारा strong होना चाहिए।
तो उसके बाद मेरे को कॉल आया आफ्टर सम आवर्स दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस नेक्स्ट राउंड, और द फर्स्ट नेक्स्ट 2 राउंड्स वर बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यूज थे. तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलीफिल्स फॉर कॉमन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, राइट, promises क्या होता है, closures क्या होता है, normal JavaScript topics. And after some days, I got a call that I am selected for the hiring manager round. तो वो जो managerial round था वो techno managerial round था. उसमें tech questions थे related to web development, my past experiences, behavioral questions, and a small kind of puzzle. तो ऐसा type of questions. Got it. अच्छा, tell me one thing, when you said कि जो 2 इंटरव्यू राउंड से फेस टू फेस, उसमें आपसे वेब डेव के फंडामेंटल्स पूछे गए थे, तो क्या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोड उसमें नहीं लिखवाया गया था आपसे? या इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैं जैसे पॉलीफिल का बारे में बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट. तो तुमको वो पूछ सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल एरे रिड्यूस, राइट. तुमको एरे रिड्यूस का खुद से लिखना पड़ेगा, इंटरनल कोड दैट एरे रिड्यूस, योर एरे रिड्यूस शुड वर्क एग्जैक्टली द सेम एज जावास्क्रिप्ट ओन एरे रिड्यूस. फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट अ सिंगल काइंड ऑफ क्वेश्चन. बहुत सारे आउटपुट टाइप के क्वेश्चन थे. जावास्क्रिप्ट इज वेरी ट्रिकी व्हेन इट कम्स टू आउटपुट, राइट. इट्स नॉट लाइक अदर लैंग्वेजेस. या so outputs, you have to be clear about hoisting, closures, everything to give the correct answer for the outputs. So the JavaScript related questions were asked, and I had to code also. Got it. Okay. It gives us a good understanding of कि front end engineers के जो interview होते हैं, at least Microsoft में, वो कैसे होते हैं, and I'm expecting कि बाकी companies में भी कुछ similar ही होते होंगे. Yes, exactly. So Soumya, since you had multiple offers from the company, तो आपके लिए salary negotiation वाला जो round था वो कितना different रहा? हाँ, तो I am also new to this, right? मेरे लिए भी नया experience था, so मैं अपना journey बता सकता हूँ. तो it always helps to have multiple offers, right? अगर तुम्हारे पास multiple offers है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा leverage है. तो क्या होता है कि recruiters they see that okay, he has this offer from this, this is a really good company, he has offer from this, so let us take a chance, at interviewing him, and let us close this process, right? And generally, recruiters, in India, that is a culture. I don't know about the US, but in India, there is a culture that they will always ask you, do you have any competing offers? And if yes, what is the number, right? So generally, I share that number, and they always ask you what are your expectations, right? We can discuss that at a later point of stage, right? It is negotiable. तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम बहुत कम बोल दोगे तो दिक्कत है, और अगर तुम बहुत ज़्यादा बोल दोगे जो कि उनका बजट के बाहर है, तो वो तुमको इंटरव्यू के लिए लेंगे ही नहीं, ठीक है. तो इट इज अ वाइज थिंग टू से दैट वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द इंटरव्यूज. तो तुम्हारे माइंड में हमेशा एक सैलरी होना चाहिए कि इससे कम तो मैं एक्सेप्ट करने नहीं वाला हूँ, ठीक है. तो अगर तुमको वो नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ट्राई, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट इन द बेस सैलरी, यू कैन एक्चुअली आस्क देम टू इंक्रीज द बोनस और टू इंक्रीज द स्टॉक्स एक्सेट्रा. एंड आल्सो आई थिंक ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक अगर आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे कि आपको क्या नंबर कोट करना है, आप ये नंबर क्यों जस्टिफाई कर रहे हो, तो वहां पे जाके HR इज लाइक गोइंग टू प्ले विथ यू, एंड सम हाउ यू विल फील कि यू वर लो बॉल्ड. लाइक आप इससे ज्यादा शायद पा सकते थे, बट जस्ट बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, आपने कुछ कम के लिए हाँ कह दी. Yeah, you're absolutely right. So इसके लिए क्या होता है कि मतलब normally we do not know what is the market rate, right? So there is there are various resources you can follow, like तो US के लिए levels.fyi है, FYI है. तो लीड कोड में एक compensation section होता है, उसमें लोग anonymously they post their salaries, their offers. तो उधर तुम देख सकते हो, या फिर you can go to Blind, so it is an application which you can log in through your work email. Right? In that also people generally share their salary and interview experiences etc. तो उधर से तुम आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा मेरे को इतना से इतना रेंज तक I should ask. So yeah, you should have your market research beforehand before talking to the recruiter. Yeah. Got it. Cool then. Yeah, it was great talking with you, Soumya. I really enjoyed it, and I hope audience जो देख रही है उनको भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू. And at last I would just like to say you thank you for coming here and sharing your experience. Yeah, thank you so much अंशिका. मैं तुम्हारा चैनल देखता हूँ, and it was a pleasure coming here. Thank you. Thanks everyone. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.